Good morning student. In this video we will discuss on the topic of image formation by concave mirror. जो टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। क्या टॉपिक है इसमें कि कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो उसका बेस ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहां पर है, वो डिपेंड करता है पोजीशन पर। जैसे आप मिरर के सामने जब होते हो तो अपनी पोजीशन को चेंज करते हो कि हमारी अच्छी से अच्छी इमेज दिखाई दे उसमें प्लेन मिरर में। उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है। इसके बेस पर आपके सिलेबस में 6 कंडीशन दी गई है, 6 केस हैं, डिफरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, इमेज का फॉर्मेशन किस किस पॉइंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसके रीजन से इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होगा। तो नंबर फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इंफिनिटी पर है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा। देखिए इसके लिए आप एक मिरर बनाएंगे, कॉन्केव मिरर बनाएंगे जिसका आउटर सरफेस क्या होता है, सिल्वर्ड होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है, पी पोल है, पढ़ चुके हैं, यह फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। यदि कोई भी लाइट की रेज इंफिनिटी से आती है और मिरर पर इंसिडेंट होती है तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पर होगा। एक बार फिर से सुनिए, आप ध्यान से, थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हो जाए। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, इंफिनिटी पर, तो द रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, therefore image formed at focus। नेचर ऑफ द इमेज, इस इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज। तो फर्स्ट ए नंबर, उसकी पोजीशन बता दीजिए कि किस पोजीशन पर है, तो एट फोकस पर है। सेकेंड नंबर साइज बता दीजिए, तो पॉइंट साइज। थर्ड रियल एंड फोर्थ इन्वर्टेड। फोर्थ नंबर हो जाएगी इन्वर्टेड। केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने चेंज कर दिया। अब देखिए क्या कंडीशन बनती है, इमेज की क्या पोजीशन बनती है। तो उसी तरह से एम पी एन मिरर, पी पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों, यहां से जो है लाइट की रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है। तो हमने रूल्स बताया था मैं आपको, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। अनदर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक इन द सेम पाथ, both reflected rays intersect to each other at point B dash।
ड्रा परपेंडिकुलर B dash A dash on the principal axis. A dash B dash is image. तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका नेचर ऑफ इमेज बताना है आपको, तो क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इमेज चेंज हो गया। ए नंबर नेचर ऑफ इमेज में अब इसकी पोजीशन बताइए किसके किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। तो आप लिख दीजिए कि बिटवीन सी एंड एफ। देखो कितना इजी है। बी नंबर उसकी साइज लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट से साइज क्या है आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट से साइज इमेज क्या है, लार्जर है कि उसकी स्मॉलर इमेज है। तो आपको दिख रहा है उसमें कि इमेज जो है वो क्या है, स्मॉलर है। तो आप लिख दीजिए स्मॉलर देन किससे, ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट सी नंबर क्या लिखेंगे, रियल। एंड डी नंबर लिख दीजिए इसमें इन्वर्टेड। तो देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से इमेज की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। कितने केस हो गए, 2 केस, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने चेंज कर दी, कहां पर कर दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, एम पी एन कॉन्केव मिरर, पी पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ए बी। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। कैसे, देखिए पैरेलल रेज जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होती है, अनदर रेज फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाती है। तो इसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें जो नेचर ऑफ इमेज नोट करेंगे वो हो जाएगा नेचर। ए नंबर पोजीशन एट सी पर ही, बी इक्वल साइज, सी रियल एंड डी इन्वर्टेड बन गई। तो देखिए इमेज की जो पोजीशन है वो डिपेंड कर रही है किस पर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज करते हैं, इमेज की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह केस नंबर 4 व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब कहां कर दिया आप, सी और एफ के बीच में। अब देखिए क्या होगा इमेज का फॉर्मेशन। तो एम पी एन मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप चेंज किए हैं, किस पॉइंट पर नोट कर दिए हैं, ऑब्जेक्ट को रखा है सी और एफ के बीच में। फर्स्ट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, अनदर रेज फोकस से इंसिडेंट होती है, पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होकर के जाती है। एक बार फिर से समझिए, हम बोल रहे हैं आपको कि ए बी ऑब्जेक्ट है। लेट अस कंसीडर ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। फर्स्ट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. Another rays coming from point B through principal focus incident on the mirror after reflection becomes parallel to the principal axis. Both reflected rays intersect to each other at point B dash A dash image. तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, बियॉन्ड सी। ए नंबर में लिख सकते हैं कि बियॉन्ड सी। बी नंबर में इसका लिख सकते हैं बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्जर है।
सी रियल एंड डी में लिख सकते हैं इन्वर्टेड। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब चेंज करते हैं तो इमेज की पोजीशन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसका केस फिफ्थ है, देखिए 4 केस हो गए। अब फिफ्थ केस कि ऑब्जेक्ट की व्हेन ऑब्जेक्ट ये 2 केस और इसमें हैं। एक है फिफ्थ नंबर, उसको भी देख लीजिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। देखिए एफ की लाइन बनाते हैं, एम पी एन मिरर, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए बी ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन बाय फोकस से पास होती है। अनदर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो ये पैरेलल लाइन हो जाती है, दोनों बोथ लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और ये इंटरसेक्ट कहां करेंगी, एट इंफिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी पर। इस केस में इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एट इंफिनिटी। बी मैग्नीफाइड हो गई, मैग्नीफाइड यानी काफी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, इधर ऑब्जेक्ट है। सी नंबर रियल एंड डी नंबर होगा इन्वर्टेड। केस 6 भी लास्ट में है। केस 6 नंबर में है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन P एंड F, और व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। तो इसके लिए देखिए इस तरह से M P N कॉन्केव मिरर, या फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। फर्स्ट रेज पैरेलल इंसिडेंट on the mirror after reflection passes through focus, and other rays through center of curvature. Both reflected rays intersect to each other at point B dash. We draw perpendicular B dash A dash on the principal axis. Then virtual image is formed. Object यानी इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। और क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड में है तो बिहाइंड द मिरर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। सिर्फ एक केस ऐसा है लास्ट 6th नंबर कि जिसमें इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, वर्चुअल होता है। बाकी जितने केस आपने पढ़ा 1 to 5th केस, पूरे के पूरे सभी में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।